भारत की भाषाविद संदीप भटनागर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। जब से सूर्य कुमार यादव ने हैंडशेक करने को मना किया है, तब से पूरी पाकिस्तानी जनता और पाकिस्तान के एक्स प्लेयर्स पागल हो रखे हैं। एक से एक उल्टी सीधी बातें आपको सुनाई देंगी उनसे। उसमें से एक हमारे साहब हैं जिनका नाम है शाहिद अफरीदी। आपको याद होगा कि 1999 में जब ये 19 साल के थे और ये जब इंडिया में आए थे, तो एक टीवी प्रोग्राम में वकार यूनिस और वसीम अकरम ये दोनों अटेंड कर रहे थे। और फिर वकार यूनिस ने ये कहानी बताई थी कि अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने नाम तो नहीं लिया, लेकिन जब आप पूरा उसको स्टडी करेंगे तो वो अटल बिहारी वाजपेयी साहब थे जिन्होंने हाथ मिलाया था आके सबसे। तो ये 19 साल का था, लास्ट में खड़ा हुआ था और इसने वकार यूनिस से बोला कि इसको आने दो, जो ये मिनिस्टर है, फिर मैं बताता हूं इसको, इसका ऐसा हाथ दबाऊंगा कि बुढ़ापे में इसको नानी याद आ जाएगी। और ऐसा ही हुआ, ऐसे ही किया। ये है इस आदमी की बदतमीजी, और ये एक्सपेक्ट करता है हमसे प्यार, उम्मीद। हमको गालियां देते रहो और हम बर्दाश्त करते रहें, ये अब इंडिया की गवर्नमेंट की पॉलिसी नहीं है। ये शाहिद अफरीदी आपको भी सोचना पड़ेगा। पहले दोस्तों देखते हैं अभी एक लेटेस्ट इंटरव्यू में इन्होंने क्या बोला है, ये क्या चाहते हैं इंडिया में कि क्या चेंज हो। चलिए देखते। अगर मैं बात करूं, राहुल गांधी बहुत पॉजिटिव माइंडसेट वाला आदमी है। वो डायलॉग्स के जरिए वो हर एक के साथ चलना चाहता है, दुनिया के साथ। लेकिन ये टोटली पाकिस्तान, आई मीन के कम ऑन यार, एक इजराइल काफी नहीं है कि तुम यहाँ पे इजराइल बनने की कोशिश कर रहे हो। तो आई मीन थोड़ा सी चीजों को चेंज करके लेके जाया जा सकता, लेकिन इनको चेंज नहीं किया जा सकता। ये बॉटम लाइन है। अच्छा, साथ ही साथ ये सुना इन्होंने, ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी अगर प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं हिंदुस्तान के तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, बेटर हो जाएगा। साहब, यहाँ पे जो गवर्नमेंट बनती है वो बंदूक की नोक पे नहीं बनती है, आर्मी नहीं बनाती है, जनता बनाती है, हम जैसी। अगर हम ये सोचेंगे कि राहुल गांधी अच्छा काम कर सकते हैं तो अगली बार वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। लेकिन एक बात बता दूं कि हिंदुस्तान की जनता है ये, और हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर होंगे, वो वैसे ही ट्रीट करेंगे जैसे आज मोदी जी कर रहे हैं। आप उनसे कोई बहुत अच्छी उम्मीद मत रखिएगा कि आपके लिए वो बड़े प्यार मोहब्बत वाले हो जाएंगे। और अभी तो उनके आने में टाइम है, और इसके बाद जो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे या तो अमित शाह बनेंगे या हमारे योगी आदित्यनाथ बनेंगे। तो एक बात मैं आपको बता दूं, उस समय आप इसी प्रोग्राम में बैठे होंगे और ये बोल रहे होंगे कि मोदी जी तो बहुत अच्छे थे, उन्होंने सबका साथ सबका विकास पे काम किया, सबको मिला के काम किया। भूल जाओगे ये बात उसके बाद कि ये क्या हो रहा है। और तुम कहते हो कि तुम आतंकवाद नहीं फैलाते हिंदुस्तान में। ये देखिए दोस्तों, एक और सबूत आप देखिए इनका। ये देखिए कि इनके ये एक जैश ए मोहम्मद के ही बहुत सीनियर आतंकवादी कहो इसको, है वो क्या बोल रहे हैं, ये देखिए। ये कलयाता, ये टेररिज्म, ये दहशतगर्दी की बकवास सीने के साथ लगाए इस मुल्क की नजरियाती जुग्राफियाई सरहदों के लिए कभी हम दिल्ली से टकराए, कभी हम काबुल में टकराए, कभी हम कंधार से टकराए, सब कुछ कुर्बान करने के बाद 7 मई को भावलपुर के अंदर मौलाना मसूद अजहर की फैमिली के लोग, बहनें और बेटे और बच्चे रेजा रेजा हो गए, टुकड़ों में तकसीम हो गए। हाँ ये कलयाता, ये टेररिज्म, ये दहशतगर्दी की तो दोस्तों, ये आपने सुना, अजहर महमूद
कि खानदान खत्म हुआ था 7 तारीख को, और ये फील्ड मार्शल, जो फील्ड मार्शल हैं, उनको ये बोल रहे हैं साहब कि आपने हमारे लिए कुछ नहीं किया, हम आपके लिए हिंदुस्तान में घुस गए, हम अफगानिस्तान में घुस गए, हम काबुल में घुस गए, हम दिल्ली में घुस गए, हम बॉम्बे में घुस गए। क्या करने आए थे? दोस्ती करने आए थे हमसे? प्यार मोहब्बत जताने आए थे हमसे? या हमारे लोगों को मारने आए थे? पहलगाम का नाम भी ले लेते उसमें कि तुम पहलगाम में भी घुसे, और हमारे 26 निर्दोष भाइयों को जो घूमने गए थे वहां पे, पिकनिक मनाने गए थे वहां पे, उनकी वाइफ्स के सामने उनका धर्म पूछ के तुमने मारा है, और तुम कहते हो कि हम मुसलमान हैं तो हम जन्नत में जाएंगे। तुमको तो नरक भी महसूस नहीं होना चाहिए। और आज ये बहुत अच्छा हुआ कि ये पाकिस्तानी आर्मी से बात कर रहा है, उनसे लड़ रहा है कि आपने हमारे लिए क्या किया। और अजहर महमूद कटोरा लेके घूम रहा है कि हमारे पैसे दे दो, हमको दोबारा अपनी बिल्डिंगें बनानी है। खानदान खत्म हो गया, लेकिन नफरत नहीं गई इस आदमी की। और दोस्तों, आप एक बात बताइए कि और अमेरिका को क्या प्रूफ चाहिए, क्या चाहिए कि इंडिया ने जो ऑपरेशन सिंदूर किया वो क्यों किया? क्या पूरे वर्ल्ड को आज इंडिया के साथ नहीं आ जाना चाहिए? कोई आके तो आपके घर पे तो बोलेगा नहीं कि मैं आतंकवादी हूं जी, मुझे पकड़ लो, मुझे मार दो। ऐसे तो कोई नहीं बोलेगा। ऐसे ही लिंक बैठते हैं। और ये परवेज मुशर्रफ ने अपनी एक कॉन्फ्रेंस में और इंटरव्यू में भी उन्होंने ये बोला है कि हाँ, हम कश्मीर में आतंकवादी भेजते थे, लेकिन वो आतंकवादी नहीं है, वो जिहादी है। मासूमों का कत्ल करने वाले जिहादी है। आप उनको जिहाद अगर यही है तो आपको जिहाद की डेफिनेशन पता नहीं। मोदी जी कहते हैं ना कि हाँ, आके जिहाद करो, पढ़ाई में करो, एजुकेशन में करो, और भी जितने भी एरियाज हैं, आप बिजली उत्पादन करो, आप फार्मिंग करो, आओ कंपटीशन करो, हर चीज में करो, इवन डिफेंस इक्विपमेंट में करो, इकोनॉमी में करो। वो जिहाद होता है। जिहाद केवल हिंदुओं को मारना नहीं होता, धर्म के नाम पे, नाम पूछ के यहां पे गोली मारना, ये जिहाद नहीं होता। अब वो चाहे मुशर्रफ जी भी हो, वो उनके 3-4 साल लास्ट में कैसे गए हैं ये आपको पता होगा। बेड रिडन हो गए थे, आराम से वो भी नहीं गए, और आराम से आसिम मुनीर भी नहीं जाएगा। ये भी ऐसे ही जाएगा, क्योंकि इसने भी वही पॉलिसी रखी हुई है जो आतंकवादियों की होती है। और उनको क्रिकेट चाहिए, शेक हैंड चाहिए। इंडिया की टीम ने डोर बंद कर दिए जी, हमारी बहुत बेइज्जती हो गई। तेरी कोई, तुम्हारी कोई इज्जत है? आप गूगल में जाइए और लिख दीजिए आटा, पाकिस्तान का नाम आता है। पाकिस्तान में आटा नहीं है खाने को, और तुम इस चीज पे नाराज हो कि हाथ नहीं मिलाया जी हमसे। अब बड़े तुम कहीं के बहुत लाट साहब हो जो तुमसे हाथ नहीं मिलाया हिंदुस्तानियों ने। बहुत सही किया, आपके साथ यही करना चाहिए था। कुछ होती है, मैंने एक वीडियो इसके बारे में और भी बनाया था कि नहीं खेलना चाहिए था, बिल्कुल नहीं खेलना चाहिए था। और आज का वीडियो जो है इस बंदे का, उसके बाद तो बिल्कुल नहीं खेलना चाहिए था, क्योंकि इससे बड़ा प्रूफ आपको मिल नहीं सकता कोई। आप दोस्तों अपनी राय जरूर दीजिएगा इसमें कि इसमें आप क्या सोचते हैं। गलती तो हुई है, मैच नहीं होना चाहिए था, लेकिन हुआ। लेकिन होने के बाद
जो हमारी टीम मैनेजमेंट ने किया, जो हमारी गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शंस ने किया, वो सर आंखों पे बहुत सही हुआ। लेकिन आइंदा कोई ना कोई क्लॉज ऐसा निकालना चाहिए कि पाकिस्तान की तरफ से कोई भी मैच हम ना खेले। जीरो कनेक्शन विद पाकिस्तान, जीरो। दोस्तों, आपकी राय क्या है इसमें, आप जरूर बताइएगा। और फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जाने के पहले मैं आपको एक फोटो दिखाना चाहता हूं। ये देखिए, जो मैंने सबसे पहले बोला था ना, अभी आज तक में पूरा प्रोग्राम आया है कि कैसे शाहिद अफरीदी ने हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी साहब की बेइज्जती की थी। मैं तो चाहता हूं कि इंडिया से भी कोई जाए और उनको जवाब दे, इसका जवाब दे। और जवाब दे दिया उन्होंने, हाथ ना मिला के। तुमने हाथ मिला के बेइज्जती की, हमने तुम्हारी बिना हाथ मिलाए बेइज्जती कर